क्या बाहरी कैंडिडेट का रिस्क ले डूबा? बीजेपी क्यों नहीं तोड़ पाई मंगलौर सीट का अभेद किला? उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों सीटें उसके हाथ से निकल गईं। मंगलौर सीट पर फिर भी बीजेपी का कभी कब्जा नहीं रहा, लेकिन बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बद्रीनाथ और मंगलौर, उत्तराखंड की ये दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गईं। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा थी, जिसमें उसे हार मिली है। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा था, लेकिन भड़ाना कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन से मात खा गए। अब हार के बाद मंथनों का दौर जारी है कि आखिर दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से कैसे निकल गईं। तो इसमें पहली और बड़ी वजह यह भी रही कि बद्रीनाथ सीट पर चुनाव थोप दिया गया। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद उपचुनाव कराया जाना था, लेकिन बद्रीनाथ में तो परिस्थितियां जबरन पैदा कर दी गईं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। भंडारी खुद तो चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं में रोष रहा और इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। नतीजा बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जातीय समीकरणों का भी फायदा मिल गया। मंगलौर सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इस सीट पर एक बार हाजी तो एक बार काजी जीते हैं। हालांकि बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट देकर कुछ हद तक गुर्जर वोट्स को अपने पक्ष में किया। अल्पसंख्यक वोट बसपा और कांग्रेस में बटा जरूर, लेकिन इस बार जीत काजी की हो गई। वहीं इस हार का सबसे बड़ा कारण बाहरी कैंडिडेट वाला मुद्दा भी रहा। हरियाणा के फरीदाबाद से सीधे उत्तराखंड के मंगलौर पहुंचे करतार सिंह भड़ाना हार गए। उपचुनाव में बाहरी होने का ठप्पा उन पर भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों का यही कहना था कि वो अपनी समस्याओं को लेकर बाहरी कैंडिडेट को कहां ढूंढते फिरेंगे। मंगलौर सीट जो बसपा विधायक सबरत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी, उस सीट पर कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को उतारा था और उन्होंने कड़े मुकाबले में करतार सिंह भड़ाना को हराया। काजी निजामुद्दीन इस सीट पर पहले भी 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। विधानसभा की मंगलौर सीट राज्य की उन सीटों में शामिल है जिन पर बीजेपी का खाता कभी नहीं खुला है। इस बार मंगलौर सीट के उपचुनाव में इतिहास रचने के उद्देश्य से बीजेपी ने कड़ी मेहनत की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख करके भी लगा था कि उनका कुछ असर विधानसभा सीटों पर आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हद तक सकारात्मक बात यह है कि करतार सिंह भड़ाना की हार सिर्फ 400 वोटों से हुई है। बीजेपी हारी जरूर, लेकिन कांटे के मुकाबले में वो पहली बार दूसरे स्थान पर रही। यानी हार अवश्य मिली, लेकिन भविष्य के लिए बीजेपी ने अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर ली। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।